दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस टक्कर का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले की। और फाइनल में आमने सामने हैं एशिया की दो दिग्गज टीमें, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका। जहां सिर्फ जीत मायने रखती है और हारने वाली टीम का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। यह मैच सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि इज्जत, जोश और खिताब की असली लड़ाई है। और इस वक्त पाकिस्तान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और श्रीलंका को फाइनल में हराकर त्रिकोणीय सीरीज का चैंपियन बनने के लिए कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को खराब फॉर्म की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह ऐसे युवा शेरों को शामिल किया गया है जो बल्ले से आग उगल सकते हैं और गेंद से कहर बरपा सकते हैं। वहीं सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव प्लस युवाओं का जोश पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका भी किसी कीमत पर यह सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। 10 सुन शनाका की अगुवाई में टीम नई रणनीति और आक्रामक रवैया के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। उनके पास भी ऐसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी और श्रीलंका की घातक स्पिन टकराएगी तब हर रन, हर चौका और हर विकेट इस फाइनल का नक्शा बदल देगा। यही वजह है कि करोड़ों फैंस की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार कप्तान सलमान अली आगा ने श्रीलंका को हराने के लिए प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है, बताएंगे आपको आगे वीडियो में। और साथ में यह भी बताएंगे कि यह फाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसका लाइव प्रसारण आप किन चैनलों पर देख पाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां मिलने वाली है आपको क्रिकेट से जुड़ी ताजा और इंटरेस्टिंग अपडेट। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान श्रीलंका को धूल चटाकर बनेगा त्रिकोणीय सीरीज का चैंपियन या फिर श्रीलंका रचेगा नया इतिहास? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस त्रिकोणीय सीरीज में एक के बाद एक शानदार जीत दर्ज कर सबको साफ संदेश दे दिया है कि ट्रॉफी उठाने का सबसे बड़ा दावेदार वही है। लेकिन अब बारी है उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां, 29 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा इस सीरीज का फाइनल मुकाबला, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। यह टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत और ट्रॉफी की लड़ाई होगी और यही वजह है कि फैंस के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होगा। इस हाई वोल्टेज जंग का सीधा प्रसारण शाम 7 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर होगा और पूरे क्रिकेट फैंस की नजरें इस महाभिड़ंत पर टिकी रहेंगी। अब जरा नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए 25 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 14 बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने 11 बार बाजी मारी है, यानी आंकड़ा लगभग बराबरी का है। और यही बात इस फाइनल को और भी ज्यादा रोमांचक, कांटेदार बना रही है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह क्रिकेट है। यहाँ एक गेंद, एक शॉट या एक छोटी सी गलती पूरी कहानी बदल सकती है। पाकिस्तान को भले ही जीत की राह आसान लग रही हो, लेकिन उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि श्रीलंका के घातक गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज किसी भी पल मैच का नक्शा बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कप्तान सलमान अली आगा ने इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले के लिए किन किन धुरंधरों पर भरोसा जताया है। वहीं कौन होगा वो खिलाड़ी जो मुकाबले का पासा पलटकर पाकिस्तान को चैंपियन बनाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ओपनिंग जोड़ी से। सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जो आते ही माहौल बदलने की काबिलियत रखते हैं। जी हां, सैम अयूब। मैदान में उतरते ही इनका इरादा साफ दिखाई देता है। नई हो या पुरानी गेंद, गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बना देने की कला इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तेज शुरुआत करना इनकी पहचान है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। दोस्तों, सैम की बल्लेबाजी वो तूफान है जो किसी भी मैच का रुख पलों में बदल सकता है। अगर फाइनल के इस दबाव भरे मुकाबले में सैम क्रीज पर टिक गए तो फिर विपक्षी गेंदबाजों के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे ओपनर साहबजादा फरहान की ओर। इनका खेल भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है। उनकी टाइमिंग और खूबसूरत क्लासिक शॉट्स बड़े मैचों में दिल जीत लेते हैं। फाइनल जैसा मुकाबला केवल आक्रामकता नहीं बल्कि समझदारी भी मांगता है और फरहान वही खिलाड़ी हैं जो तेज शुरुआत के साथ साथ पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। फैंस की निगाहें उन पर टिकी रहेंगी कि इस बड़े मंच पर वो कितनी लंबी और मजबूत पारी खेलते हैं।
इनके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आजम को शामिल किया गया है। बाबर की बल्लेबाजी में क्लास भी है और शांति भी। बड़े मैचों में धैर्य बनाए रखते हुए सटीक शॉट्स खेलना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। क्रीज पर उनके टिके रहने का मतलब है टीम की पारी मजबूत नींव हासिल कर चुकी है। कैप्स निकालने की उनकी कला किसी भी गेंदबाजी अटैक को दबाव में ला सकती है। फाइनल जैसे मुकाबले में बाबर का अनुभव और नेतृत्व पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। फैंस को उम्मीद है कि आज बाबर एक यादगार पारी खेलकर मैच को पाकिस्तान की तरफ मोड़ देंगे। चौथे नंबर पर आते हैं फखर जमान, और बड़े मुकाबलों में उनका नाम चर्चा में ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि फखर वही बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामकता से मैच का पूरा नजारा मिनटों में पलट देते हैं। उनका अनुभव और बड़ी टीमों के खिलाफ खेला गया शानदार क्रिकेट इस फाइनल में पाकिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर फखर के बल्ले से रन निकलने शुरू हो गए तो विपक्षी टीम की सारी योजनाएं एक झटके में बेकार साबित हो सकती हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं कप्तान सलमान अली आगा, जिन्होंने पूरी त्रिकोणीय सीरीज में अपनी शांत कप्तानी और समझदारी भरे फैसलों से पाकिस्तान को जीत की राह दिखाई है। बल्ले से पारी को संभालना हो या कठिन समय में गेंद से मदद करना, सलमान हर मोर्चे पर हमेशा तैयार रहते हैं। फाइनल में उनके सिर्फ एक फैसले से मैच पूरी तरह पलट सकता है। सलमान का अनुभव और धैर्य पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। छठे नंबर पर उतरेंगे मोहम्मद नवाज, जिन्हें पाकिस्तान का बैलेंस बनाने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। मिडिल ओवरों में उनकी स्पिन गेंदबाजी सबसे मजबूत चाबी होगी, और जब बल्ला घूमता है तो वो ऐसी तेजी से रन बनाते हैं कि मैच का रुख पल भर में बदल जाता है। नवाज इस मुकाबले के असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सातवें नंबर पर दिखाई देंगे विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान, जो शांत दिमाग से खेलते हुए मैच को अपनी मर्जी से मोड़ देने का हुनर रखते हैं। शुरुआत में समझदारी से पारी को थामना और फिर अचानक ताबड़तोड़ शॉट लगाकर गेंदबाजों को हैरान कर देना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी तेज स्टंपिंग और कैच पाकिस्तान को हर पल फायदा दिलाएंगे। बड़ा मैच है और उस्मान बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। आठवें नंबर पर नजर आएंगे अबरार अहमद, जिनकी रहस्यमयी स्पिन को समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल है। उनकी गुगली और वेरिएशन बल्लेबाजों का दिमाग घुमाने के लिए काफी है। मिडिल ओवरों में अगर अबरार ने पकड़ बना ली तो श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी बिखर सकती है और मैच पूरी तरह पाकिस्तान की झोली में आ सकता है। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसका नाम सुनते ही गेंदबाज नहीं, बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी हां, शाहीन शाह अफरीदी। शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग और तेज रफ्तार गेंदबाजी किसी तूफान से कम नहीं। शाहीन के एक जानलेवा स्पेल से मैच का नतीजा तय हो सकता है। फाइनल में पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यही होंगे। 10वें नंबर पर उतरेंगे हरीश राव, जिन्हें डेथ ओवरों का बादशाह कहा जाता है। आखिरी ओवरों में उनकी आग उगलती गेंदें और खतरनाक यॉर्कर बल्लेबाजों को हिलाकर रख देते हैं। अफगानिस्तान को अंत में रन बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हरीश जैसे गेंदबाज के सामने टिकना आसान नहीं। और अब बात टीम के अंतिम सदस्य की। 11वें नंबर पर आएंगे मोहम्मद वसीम, जिनका जज्बा, आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया बड़े मैचों में सबसे अलग नजर आता है। उनकी तेज गेंदबाजी और विकेट लेने की भूख पाकिस्तान की जीत का मजबूत आधार बन सकती है। फाइनल का दबाव हो या मुश्किल हालात, वसीम हमेशा पूरी जान लगाकर खेलते हैं। दोस्तों, यही है पाकिस्तान की वो तूफानी और दमदार प्लेइंग 11 जो फाइनल में श्रीलंका को कड़ी चुनौती देने मैदान पर उतरने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि इस रोमांचक जंग